निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर, अमृत चंद मुनि इंद, आत्मरसी बानारसी, वंदो पद अरविंद, वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार का अपना स्वाध्याय चल रहा है और कर्ता कर्म अधिकार में अभी तक हमने छंद नंबर 5 तक का स्वाध्याय किया, जहाँ पर पूजनीय पंडित प्रवर बनासी दास जी ने जीव और पुद्गल की जातिगत भिन्नता का वर्णन किया था और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको समझाया कि भाई जो द्रव्य उसकी खुद के गुण और पर्याय होते हैं, तो वो जो गुण और पर्याय हैं वो उसी द्रव्य के आश्रित होते हैं, किसी दूसरे द्रव्य के आश्रित नहीं होते हैं। माने जीव, उसमें भी एक जीव के गुण दूसरे जीव के आश्रित नहीं हो सकते, एक भी गुण या पर्याय दूसरे जीव रूप परिवर्तित परिणमित नहीं हो सकती। तो फिर तो जीव और पुद्गल की तो बात ही निराली है, क्योंकि जीव और पुद्गल दोनों में ही अत्यंता भाव है। लेकिन अज्ञानी क्या मानता है कि ये जो मेरी असमान जातीय द्रव्य पर्याय जो दिख रही है, मनुष्य है ना, या फिर जो नो कर्म के कारण जो संयोग मुझे मिले हैं, आघाती कर्मों के पुण्य या पाप के उदय में जो संयोग मुझे मिले हैं, चाहे वो इष्ट हों और चाहे वो अनिष्ट हों, उनका कर्ता और धर्ता मैं ही हूँ। जबकि ये भूल जाता है कि भाई कर्ता कर्म नाम का संबंध सिर्फ और सिर्फ एक ही द्रव्य में लगता है। माने जो द्रव्य करता है वही द्रव्य में कर्म है, यानी एक जीव का कर्ता उसी जीव का कर्म होगा। जैसे कि सम्यक दर्शन कर्म है और उसी सम्यक दर्शन को धारण करने वाला वो जीव है। कोई दूसरा जीव दूसरे को सम्यक दर्शन नहीं करा सकता। हाँ, निमित्त कथन से कहने में आता अवश्य है कि केवली के पाद मूल में सम्यक छायक सम्यक तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवली दूसरे को सम्यक्त्व देते हों, कराते हों या कर्ता कर्म ऐसा संबंध हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अज्ञानी को क्या लगता है कि भगवान हमें देते हैं या मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, इस शरीर को मोटा पतला है ना, लंबा ठिगना सुंदर सुडौल बना सकता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, ऐसा उस अज्ञानी जीव को लगता है। जबकि जो ज्ञानी जीव है वो इन सब क्रियाओं को करता हुआ दिखने के बावजूद भी उसकी अंतरंग में परिणति कैसी है कि भिन्न परिणति है, क्योंकि उसे स्वयं और पर दोनों का विभाग ज्ञात हो गया है। माने स्वयं और पर का भेद विज्ञान जागृत हो गया है। उसने ऐसी प्रज्ञा चैनी चलाई है कि अब स्वयं और पर नज़र आने लगा है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं छंद नंबर 6 की, कर्ता कर्म अधिकार में, जो कि मूल आत्मख्याति टीका में कलश नंबर 50 है। यानी कि आचार्य अमरचंद्र देव ने जो कलश वहाँ पर लिखा है वो 50 नंबर कलश है। आज ये भाव है कि एक बार उस कलश का भी पद्यानुवाद पढ़ा जाए, उसके अर्थ को समझा जाए, फिर जो पंडित जी सामने उस कलश के हिसाब से जो अपना छंद लिखा है उसकी बात करेंगे। क्योंकि ये जो कलश है ना, ये सम्यक दर्शन का कलश इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी की परिणति कैसी है और एक अज्ञानी की परिणति कैसी है और साथ में पुद्गल की परिणति कैसी होती है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। एक बार आचार्य भगवान अमरचंद्र देव द्वारा जो रचित कलश है उसका हिंदी में पद्यानुवाद उसको पढ़ते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे।
सवैया 31 में है कलश नंबर 50, जो कि पंडित बनारसी दास जी ने कर्ता कर्म अधिकार में कलश नंबर 6, छंद नंबर 6 के रूप में किया है। तो कलश नंबर 50 पढ़ते हैं। निज पर परिणति जानकार जीव यह, पर परिणति को करता कभी नहीं। निज पर परिणति अजानकार पुदिगल, पर परिणति को करता कभी नहीं। नित्य नित्य अत्यंत भेद जीव पुदिगल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। नित्य अत्यंत भेद जीव पुदिगल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगट नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। देखो कितना आसान और कितना सुलझा हुआ ये छंद है कि निज पर परिणति, निज और पर परिणति, यानी निज परिणति और पर परिणति का जानकार कौन है कि ये जीव है। ठीक है ना, ये निज परिणति को भी जानता है और पर परिणति को भी जानता है, लेकिन फिर भी पर परिणति को नहीं करता है। माने पर द्रव्य को परिणमित कराने में, चाहे वो दूसरा समान जातीय जीव द्रव्य ही क्यों ना हो, पुद्गल की तो बात ही छोड़ दो, है ना, वो पर परिणति को कभी नहीं कर सकता। वो स्वयं अपनी ही परिणति रूप परिणमन करता है, अपने ही रूप में परिणमन करता है। लेकिन जानकार यानी ज्ञानी किसका होता है? निज परिणति का भी और पर परिणति का भी। हम जीव हैं ना, तो हमें मालूम है ना ये पुद्गल कैसे परिणमन कर रहा है। ये पुस्तक पहले बहुत सफ़ेद थी, अब थोड़ी थोड़ी सी येलोइश फॉर्म में हो गई है, तो हम जान रहे हैं ना इसकी परिणमन शक्ति को। ठीक है, और मैं अपनी परिणमन शक्ति को भी जान रहा हूँ कि भाई मैं ज्ञानी अज्ञानी, है ना, ऐसी जो मेरे अंदर मेरी स्वयं की योग्यता से मैं हुआ। ठीक है, और इस शरीर की भी मैं जान रहा हूँ, यानी शरीर यानी कि पुद्गल द्रव्य, उसकी परिणति कैसी हो रही है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी मैं जान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये पुद्गल शरीर, इसको बेचारे को नहीं मालूम कि ये ना तो अपनी परिणति को जानता है और ना ही पर परिणति को जानता है। क्या? ना तो अपनी परिणति कैसी हो रही है उसे जानता है, ना ही पर परिणति कैसी हो रही है उसे जानता है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन वो भी पर परिणति को कभी करता नहीं है। ये दोनों बातें कॉमन हैं। जीव और पुद्गल में क्या समानता है कि जीव और पुद्गल, जीव तो अपनी परिणति को भी जानता है, पर परिणति को भी जानता है, जबकि पुद्गल ना तो निज परिणति यानी अपनी परिणति को जानता है और ना ही पुद्गल परिणति को अपनी मतलब पर की परिणति को जानता है। लेकिन दोनों में समानता क्या है कि जो जीव है ना तो वो पर परिणति को करता है और ना ही पुद्गल वो पर परिणति को करता है। ठीक है, और क्या कहा कि भाई दोनों में नित्य ही अत्यंत भेद है। क्या है? जीव और पुद्गल में नित्य ही अत्यंत भेद है। परस्पर में कैसा है? व्याप्त व्यापक भाव को प्राप्त नहीं है, अत्यंत असमर्थ हैं। कैसे हैं? अत्यंत असमर्थ हैं। ठीक है, और ऐसा भेद ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता, ऐसा भेद ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता, ये कर्ता कर्म रूपी बुद्धि है ना, यानी ये भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक भाषित होती है जब तक कि भेद ज्ञान ज्योति उस करवत की भांति, करवत की भांति से मतलब क्या? करवत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं हो जाती। माने बिल्कुल ऐसे प्रकाशित नहीं हो जाती, बिल्कुल प्रॉपर एकदम फिक्स हो जाए, है ना, उसमें टंकोत कीड़ ऐसी बुद्धि आ जाए स्वपर भेद विज्ञान की कि जीव और पुद्गल के ये कर्ता कर्म भाव है नहीं। ठीक है, समझ में आया ना? निर्दयता पूर्वक उसको क्या कर दिया जाता है? छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। कौन करता है? कि ज्ञानी करता है।
किसके द्वारा करता है कि प्रज्ञा रूपी छैनी के द्वारा, यानी भेद ज्ञान रूपी करवत के द्वारा, भेद ज्ञान ज्योति के द्वारा वो करता है। माने स्वयं पर को जानने वाला ज्ञानी जीव और स्वयं पर को नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों ही अपने अपने परिणामों में प्रवर्तित होते हैं, अपनी अपनी परिणति के कर्ता धर्ता हैं। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित नहीं होता और ये पुद्गल मुझ ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर प्रभुता विभुता इत्यादि रूप प्रवर्तित नहीं होता। समझ में आया ना? अपनी अपनी परिणति के कर्ता धर्ता हैं, मैं भी और पुद्गल भी। उनमें व्याप्य व्यापक भाव का किसी भी रूप में बनना संभव नहीं है, इसलिए उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव भी होना संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो अज्ञानी जीव है उसका कर्ता अपने आप को मानता है, बनता नहीं है, क्योंकि बन तो हो ही नहीं सकता, बन तो सकता ही नहीं है, क्योंकि वो कर्ता कर्म तो है ही नहीं, लेकिन कर्ता मान लेता है। बिल्कुल इसका उदाहरण देखो, एक अच्छा उदाहरण आता है कि जैसे एक कुत्ता रथ के नीचे चल रहा हो, अब रथ भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और कुत्ता भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुत्ते को क्या समझ में आता है, क्या लगता है कुत्ते को कि ये रथ को मैं चला रहा हूँ। और किस्मत से यदि कुत्ता जिस डायरेक्शन में कुत्ते को मुड़ना है और उसी डायरेक्शन में वो रथ भी मुड़ गया तो उसका और श्रद्धान पक्का हो जाता है कि देखो मैं ही इस रथ को चलाने वाला हूँ। बस ऐसे ही जब कभी कदाचित मेरी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो मुझे क्या लगता है कि देखो मैंने ये इच्छा करी थी और वो पूर्ण हो गई, इसका मतलब कि वो मैंने किया है। मेरी तमन्ना थी कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊं और वो किस्मत से वो 1 लाख रुपए महीने की इनकम होने लगी, तो क्या लगेगा कि देखो मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, मैंने जॉब करी, मैंने इंटरव्यू किया या मैंने बिजनेस किया, तो इस वजह से वो पैसे आने शुरू हो गए, मैं घर को चलाता हूँ, परिवार को चलाता हूँ। ऐसी भ्रम बुद्धि इस अज्ञानी जीव के पड़ी रहती है, जबकि भूल जाता है कि भाई पर द्रव्य से मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। समझ में आया? अब इसी कलश को छंद के रूप में पंडित प्रवर बनारसीदास जी ने छंद नंबर 6 के रूप में इसको अनुवादित किया है, उसको पढ़ते हैं, है ना। ब्रज भाषा में छप्पई छंद है। देखिए, जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक, आपा पर गुण लखे नाहि पुगल हिलायक। जीव द्रव चिद रूप सहज पुगल अचेत जड़, जीव अमूर्त मूर्तिक पुगल अंतर बड़, है ना। जब लग ना होई अनुभव प्रगट, तब लग मिथ्या मत लसे, करतार जीव जड़ कर्म को, सुबध विकास यहु भ्रम नसे। शुरू एक एक लाइन करके पढ़ें। देखो, जीव ज्ञान गुण सहित, जीव का लक्षण क्या है कि ज्ञान लक्षण है, इसका मतलब जीव ज्ञान गुण सहित है। और वो क्या करता है कि अपने गुण और पर गुण दोनों का ज्ञायक है, माने अपनी पर्याय और पर की पर्याय दोनों का ज्ञायक बनता है, ठीक है। लेकिन है ना, और जो ये है आपा पर गुण लखे, है ना, आपा पर गुण लखे क्या करता है कि आपा पर गुण लखे का मतलब क्या कि स्वयं के गुण का भी और पर के गुण को भी ज्ञायक बनता है, यानी कि उनको देखता है, ज्ञाता दृष्टा बनता है। क्या करता है? ज्ञाता दृष्टा बनता है, ठीक है ना। अपने और पर के गुणों को देख सकता है। लेकिन जो वही पुद्गल है, यानी ना ही पुद्गल ही लायक, लेकिन पुद्गल तो इसके लायक है ही नहीं, माने कि वो पुद्गल ना तो अपने गुणों को देख सकता है ना ही पर के गुणों को देख सकता है,
ना तो अपनी पर्यायों को देख सकता है, ना ही पर की पर्यायों को देख सकता है। देख सकता है माने जान सकता है, लेकिन वो भी अपनी ही पर्याय रूप क्या होता है, परिणमित होता है। जैसे जीव है ना, जीव भी अपनी पर्याय रूप परिणमित होता है और पुद्गल भी अपनी ही पर्याय रूप परिणमित होता है। समझ में आया? अब जीव कैसा है कि जीव द्रव चिद्रूप सहज। जीव द्रव्य की ये क्वालिटी बताई है। क्या क्वालिटी है? कि जीव द्रव्य सहज चेतन स्वरूप है। जीव द्रव्य सहज चेतन स्वरूप है, जबकि पुद्गल अचेतन है, यानी कि जड़ है। जीव मूर्त है, यानी कि जीव अमूर्त है, यानी अरूपी है। भाई रूप गुण किसका है? कि भाई पुद्गल का। और जीव कैसा है? अरूपी है, अमूर्तिक है। और पुद्गल कैसा है? रूपी है, मूर्तिक है। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो भाई सभी में अंतर है, सारे गुणों में अंतर है। ऐसे जीव और पुद्गल में अत्यंत अभाव है, अत्यंत ही अभाव है। ठीक है। फिर क्या कहा कि जब लग न होई अनुभव प्रकट, यानी जब तलक आत्म अनुभव प्रकट नहीं होता तब तक ये मिथ्या दृष्टि जीव की जो बुद्धि है वो मिथ्या रूप ही रहती है। और जो आत्मा है यानी कर्तार जीव जड़ कर्म को, और वो क्या करता है? अपने आप को जड़ कर्मों का कर्ता मानता है। अब यहाँ लिखा है ना करता है। करता है का मतलब जनवाणी में ऐसा ही वचन है कि वो करता है, लेकिन करता है का मतलब क्या है? कि वो कर्ता मानता है। क्योंकि कर्ता तो कर्ता और कर्म का संबंध तो एक ही द्रव्य में लग सकता है, पर द्रव्यों में नहीं लग सकता। और जब ऐसी बुद्धि विकसित हो जाती है तो भाई तुरंत एक झटके में ये भ्रम नष्ट हो जाता है। समझ में आया? यानी कि सुबुद्धि का मतलब सम्यक के प्रकट होते ही ये भ्रम दूर हो जाता है। ठीक है। अब इसका विशेषार्थ पढ़ते हैं। एक बार छंद पढ़ते हैं दोबारा, फिर इसको विशेषार्थ करेंगे। जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक, आपा पर गुण लखें नाही पुग्गल ही लायक। जीव दरब चिद रूप सहज पुग्गल अचेत जड़, जीव अमूर्त मूर्तिक पुग्गल यंतर बड़। जब लग ना होई अनुभव प्रकट तब लग मिथ्या मत लसे, करतार जीव जड़ कर्म को सुबुध विकास यह भ्रम नसे। क्या कहते हैं पंडित साहब कि जीव और पुद्गल के स्वाभाविक गुणों का वर्णन करते हुए पंडित साहब कहते हैं कि ये जीव यानी आत्मा यानी मैं क्या हूँ? ज्ञान गुण से सहित हूँ। इसलिए वह स्वयं अपने और पर के गुणों को भी जानने की सामर्थ्य रखता है। जीव का कैसा स्वभाव है? कि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। कैसा है? स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। जैसे एक दीप होता है ना, दीपक, लाइट, वो अपने को भी प्रकाशित करता है और उसी काल में पर वस्तु भी प्रकाशित होती है। ऐसे ही मैं जिस काल पर को जान रहा हूँ उसी काल अपने को भी जानता हुआ वासित होता हूँ। माने मेरा कैसा स्वभाव है? स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। यानी मैं अपने को और पर के गुणों को भी जानने की सामर्थ्य रखता हूँ। लेकिन वही पुद्गल है, वो क्या करता है कि वो अपने और दूसरों के गुणों को जान सके, वह इस लायक ही नहीं है। यानी कि जो पुद्गल में ज्ञान गुण ना होने के कारण, भाई जानने की सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं है, उसकी स्वयं और पर को जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। यानी उस पुद्गल में स्वयं पर प्रकाशक गुण नहीं है, स्वयं पर प्रकाशक शक्ति नहीं है, जबकि जीव में स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है ना। जीव द्रव्य कैसा है? कि चेतन स्वरूप है। अपनो तो है चैतन्य स्वरूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। कैसा है? चिन्ह मूरत है, ठीक है, अनूप है, अनुपम है, चैतन्य स्वरूप है। इसलिए वह सहज ही
स्वयं पर प्रकाशक शक्ति का धनी है, धारक है, जबकि पुद्गल तो अचेतन है, जड़ है, इसलिए उसमें किसी को भी जानने की शक्ति नहीं है। समझ में आया? जीव दरब चिद रूप सहज, पुद्गल अचेत जड़। और जीव कैसा है कि जीव द्रव्य अमूर्तिक है और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। सो इन द्रव्यों में बहुत बड़ा अंतर है। जीव अमूर्त मूर्तिक, पुद्गल अंतर बड़। समझ में आया? जब तक जीव को आत्मानुभूति नहीं होती तब तक मिथ्या मत अर्थात बुद्धि का विपरीत परिणमन चलता रहता है और जीव जड़ कर्मों का कर्ता भी बना रहता है। बना रहता है माने कि अपने आप को कर्ता मानता है, इस अपेक्षा से उसको कहा कि वो कर्ता बना रहता है। तथा मिथ्यात्व रूपी भ्रम भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जब तक अपनी ये कर्ता बुद्धि बनी रहेगी ना, देखो जब हमने ये शुरू की तभी बताया था कि जीव की है ना, ये मिथ्या दृष्टि जीव की, ये चारों बुद्धियाँ एक साथ चलती हैं। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। अब कोई ये कहे कि साहब मेरे शरीर में एकत्व बुद्धि तो नहीं है और ममत्व बुद्धि भी नहीं है, लेकिन ये कर्तत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं छूटती, तो भाई ये महा झूठ बात है। क्योंकि जिस जीव की एक भी बुद्धि है, चाहे वो कर्तव्य बुद्धि हो चाहे वो भोक्ता बुद्धि हो, तो भाई उसकी एकत्व और ममत्व तो होंगी ही होंगी। मतलब चारों ही बुद्धियाँ एक साथ होती हैं या चारों ही एक साथ नष्ट होंगी। समझ में? जब एकत्व जाएगा तो चारों जाएंगी और जब एक भी रहेगा तो चारों ही रहेंगी। ठीक है? जब तक जीव को आत्मानुभूति नहीं होती तब तक ये मिथ्यामति अर्थात बुद्धि का विपरीत परिणमन चलता रहता है और जीव जड़ कर्मों का कर्ता भी बना रहता है तथा मिथ्यात्व रूपी भ्रम भी नष्ट नहीं होता। ठीक है? अब क्या है कि हम अज्ञानी हैं ना अभी, अब अपनी आप ले लेना। अभी अज्ञानी जीवों को सबसे बड़ा भ्रम, मतलब मैं अपनी बात करूं तो भाई सबसे बड़ा भ्रम यही है। क्या है कि देखो हम भले ही ये बोले नहीं मुंह से, लेकिन अभी भी हम यही मानते हैं कि देखो मैं आँखों से पढ़ रहा हूँ। क्या? आँखों से पढ़ रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। क्या आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ। ये भाषा किसकी निकल रही है? मेरी निकल रही है। ऐसा कहने की बात नहीं है, मानने की बात है। कहते तो हम बड़े क्योंकि पढ़ गए हैं ना थोड़ा बहुत, तो हम क्या बोल देते हैं कि नहीं आँखें कहाँ देखती हैं, इंद्रिय ज्ञान कहाँ है। भाई ये बोलने की बात नहीं है, ये अंदर ग्रहण करने की बात है। कितना ग्रहण किया? अभी भी हम यही मानते हैं अंदर से कि आँखें पढ़ रही हैं, आँखों से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, नाक से सूंघता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन भाई ये सूंघना देखना ये सब किसके निमित्त से हो रहा है? कि ज्ञान गुण के निमित्त से हो रहा है। माने जितना भी जानना हो रहा है कि भाई ये खुशबू को खुशबू जाना किसने? कि ज्ञान ने। आँखें जो देख रही हैं उसमें उसको देखा किसने? कि ज्ञान ने। समझ में आया? ये सुना तो सुनने में जो अच्छा बुरा जो महसूस हुआ, वो जो जाना कि ये संगीत है, ये किसने जाना? कि ये ज्ञान ने जाना। ये प्रवचन है, ये किसने जाना? कि ज्ञान ने जाना। समझ में आया? और हम क्या मानते हैं कि आँख देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, मुंह चखता है ना, ये शरीर जो है वो छूता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम ये गेयों से ज्ञान होना मानते हैं। जबकि क्या लिखा, क्या कहा कि गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं है, गेय में ही, गायक में गेय नहीं है, भिन्न भिन्न सत्ता नहीं कोई किसी का है, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। समझ में आया? हमारी क्या मिथ्या मान्यता है कि इन गेयों के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ है। अरे बनारसीदास जी ने कहा
कि पुद्गल तो इस लायक है ही नहीं, जो स्वयं को भी नहीं जान सकता और पर को भी नहीं जान सकता, तो भाई फिर वो हमें ज्ञान कैसे करा सकता है। माने ये जो इंद्रियां हैं ये पुद्गल की बनी हुई हैं, तो आँखें मुझे ज्ञान कैसे करा सकती हैं, ये नाक कैसे मुझे सूंघा सकती है, ये कान मुझे कैसे सुनाई दे सकते हैं। समझ में आया? तो ये कैसे करा सकते हैं ज्ञान। तो हे आत्मन, ज़रा विचार तो कर कि एक जड़ वस्तु चेतन आत्मा को, अरे मुझ चेतन आत्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती है, कैसे प्रकाशित कर सकती है। भाई मेरा स्वभाव ही ज्ञानमयी है, मैं ही एकमात्र स्वयं प्रकाशक शक्ति वाला द्रव्य हूँ। इस लोक में समाहित छहों द्रव्यों में एकमात्र मुझ में ही इतनी ताकत है कि मैं स्वयं को भी जान सकता हूँ और पर को भी जान सकता हूँ। यानी स्वयं पर प्रकाशक शक्ति सिर्फ मुझ में ही है, और तो और छोटे मोटे द्रव्य नहीं, अरे मैं संपूर्ण लोकालोक को जान सकता हूँ, ऐसी मेरी सामर्थ्य है। और वो कब है कि अभी के अभी सामर्थ्य है, क्योंकि बाकी के 5 द्रव्य तो अचेतन हैं, और मैं अगर अपने चैतन्य द्रव्य की बात करूं तो मेरी अपेक्षा तो भाई बाकी जीव भी अचेतन ही हैं। समझ में आया? क्योंकि मेरा ज्ञान उनमें नहीं है और उनका ज्ञान मेरे में नहीं है। अब प्रश्न उठता है, तो भाई एक बात बताइए, जब ये सारे अभाव हैं, सब जुदा जुदा हैं, तो ये भ्रम उठता ही क्यों है? तो कहते हैं कि ये भ्रम अपनी ही अज्ञानमति के कारण उठता है। जब ये जीव अपने आप को पर का कर्ता मानता है, जब तक मेरी बुद्धि ये मिथ्यात्व यानी विपरीत परिणमन करती रहेगी, पर को स्वयं मानती रहेगी, तब तक ये भ्रम यूं ही बना रहेगा। माने जब तक तू पर में ही अनुरक्त रहेगा, पर के प्रति राग करता रहेगा, उसी को अपना सर्वस्व मानता रहेगा, ये शरीर के कारण मैं हूँ, यह शरीर मेरे कारण है, मैं शरीर का करता हूँ, मैं शरीर का भोगता हूँ, है ना। ये शरीर थोड़ा सा सुंदर हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो भाई जब तक ये भ्रम तुझे रहेगा, लेकिन जिस दिन तेरी ये बुद्धि सम्यक रूप से परिणमित होगी, माने स्वयं पर भेद विज्ञान जागृत होगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा या तुष माश भिन्नम, जैसे शिव भूति मुनिराज को, ये शिव भूति मुनिराज को हुआ ना कि भाई चावल और छिलका दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसे ये शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न ही हैं, एक का दूसरे में कर्ता कर्म भाव है ही नहीं। जब तक ये बुद्धि प्रकट नहीं होगी तब तक ये मिथ्या बुद्धि बनी रहेगी, और जैसे ही ये सम्यक बुद्धि सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, स्वयं पर भेद विज्ञान होगा, स्वयं में ही तू अनुरक्त रहेगा, स्वयं में ही लीन रहेगा, स्वयं में स्थित रहेगा, स्वयं को ही सर्वस्व स्वीकार करेगा, तो यह भ्रम तत्क्षण क्या हो जाएगा? विनष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनष्ट हो जाएगा। मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं, जिस क्षण ये निर्णय होगा उस क्षण तू स्वयं सुखी होगा, उस क्षण तू स्वयं सुखी होगा। समझ में आया? हाँ, देखो रखने को तो मन नहीं कर रहा, भाव बहुत उछल रहे हैं इस समय, मन कर रहा है इसको लगातार कंटिन्यू करें। चलो कंटिन्यू ही करते हैं, क्यों मारे जाएं भाव को, जब भाव हैं तो आगे बढ़ते हैं। छंद नंबर 7वां। कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम। क्या? कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम, क्रिया परजय की फिरन वस्तु एक त्रय नाम। देखो, कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम, क्रिया परजय की फिरन वस्तु एक त्रय नाम। मतलब समझ में आया? माने कर्ता स्वयं परिणामी द्रव्य है। कौन है कर्ता?
कि जो परिणमन करने वाला जो द्रव्य है, द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण होता है। छहों द्रव्यों में होता है द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण। वो क्या करता है कि वो उस गुण के कारण उस द्रव्य में परिणमनशील यानी परिणमन करने की शक्ति होती है, यानी परिणमन करता है। ठीक है, पर्याय परिणमन करता है। परिणमन करता है माने परिणमित होता है। समझ में आया? तो जो कर्ता स्वयं परिणामी द्रव्य है और कर्म रूप कौन होता है कि वही यानी वो कर्ता कर्म रूप परिणाम भी उसी का है। क्या है? उसी का है। और जो कर्ता ने कर्म रूप परिणमन किया, वो जो क्रिया हुई वो भी उसी की है, जिसको क्या नाम दिया गया? पर्याय नाम दिया गया। माने क्रिया यानी कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों एक ही वस्तु के तीन नाम हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों एक ही वस्तु के तीन नाम हैं। जिसको उदाहरण से अगर हम बात करें, जैसे सोना होता है, सोना गोल्ड, तो गोल्ड को जब सपोज अंगूठी में परिवर्तित किया गया, तो भाई परिवर्तित कौन हुआ कि वो गोल्ड हुआ, यानी सोना ही हुआ। तो सोना पहले करता था और सोना ही क्या हुआ कि अंगूठी में यानी रिंग रूप परिवर्तित हुआ, है ना, अंगूठी नुमा परिवर्तित हुआ। अब ये जो क्रिया हुई ना, ये भी गोल्ड ही तो है भाई। किसकी क्रिया परिवर्तित हुई है? गोल्ड की हुई है। तो बस, तो सोना ही करता है, सोना ही कर्म है और सोना ही क्रिया है। जैसे कि आभूषण रूपी कार्य में आभूषण को उत्पन्न करने वाला स्वयं सोना ही है, इसलिए सोना ही करता है। इसी प्रकार सोना ही स्वयं आभूषण रूप परिणमित हुआ है, सो सोना ही कर्म है। और स्वर्ण पिंड के रूप में भी सोना ही था। इस प्रकार आभूषण रूप कार्य भी सोना ही है, सोना ही क्रिया है। अब सुनार पे तो नाम आ जाता है, आरोप आ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर उपस्थित है। सुनार को आभूषण का कर्ता, आभूषण को उसका कर्म, और वो पिंड रूप स्वर्ण का आभूषण रूप होने की क्रिया कहना, ये तो भेद का कथन है, व्यवहार का कथन है। समझ में आया? उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य मैं भी अपने परिणामों का कर्ता स्वयं हूँ, और ये पुद्गल भी अपने परिणामों का कर्ता स्वयं है। माने अब अगर आपको अपने शरीर में कुछ कमी पेशी महसूस हो, तो भाई भेद विज्ञान करना कि ये कमी पेशी आपके कारण नहीं है, ये उस पुद्गल शरीर में परिणमन हुआ है, उस तत्समय की योग्यता के कारण है। उस पुद्गल परमाणुओं में जैसा परिणमन होना था उसके कारण है, आपके कारण नहीं है, क्योंकि वो परिणमन का जिम्मेदार वो स्वयं पुद्गल द्रव्य है। समझ में आया? और परिणामी कभी भी परिणाम से भिन्न नहीं होता, परिणाम कभी भी परिणामी से भिन्न नहीं होता। माने परिणाम द्रव्य से अभिन्न होने के कारण द्रव्य ही कर्म है, द्रव्य ही स्वयं की परिणाम की अवस्था रूप परिणमित होता है। माने द्रव्य ही स्वयं करता है, और वो अवस्था से अवस्थांतर रूप, अवस्थांतर होने से द्रव्य ही क्रिया है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो कर्ता हो गई, जानना मेरा कर्म हो गया यानी कि कार्य हो गया, और जो जानन रूप क्रिया हुई उसे भी ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना, माने स्वयं ही जानन क्रिया रूप परिणमित हुआ। देखो कितना बढ़िया गणतंत्र है। गणतंत्र में होता है ना, डेमोक्रेसी में, द गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी सरकार लोगों से है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। ऐसे ही ये मेरे में ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही जाना। कितना बढ़िया गणतंत्र है भाई। समझ में आया? कहने का अभिप्राय यही है कि निश्चय से, अरे निश्चय से क्या, वास्तव में ही आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही क्रिया है। यानी एक ही वस्तु के कर्ता, कर्म और क्रिया अभेद रूप से होने के लिए, ये अभेद होने के कारण तीन नाम अवश्य हैं, पर इनमें भेद नहीं है। अभी तो उसको ये तीन किए हैं, अभी तो 6 भी करेंगे। षटकारक, एक ही वस्तु में षटकारक होते हैं, उसी में लगते हैं।
है ना, कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से, अपादान, संप्रदान, ये अधिकरण, ये और आएंगे तीनों। समझ में आया? ठीक है। अब एक बार है ना, आचार्य अमृत चंद्र ने जो ये कलश लिखा है 51 नंबर, 51 नंबर, वो एक बार मैं ढूंढता हूँ, उसको भी पढ़ते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। 51 नंबर, हाँ जी, देखो क्या कहते हैं। करता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न अखंड हैं। क्या? करता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न अखंड हैं। इसके बाद इसके 52 नंबर भी है, वो इसके साथ ही है, देखो। अनेक ओकर एक हैं हो, परिणति बस एक ही। क्या कहा? अनेक होकर एक हैं हो, परिणति बस एक ही। परिणाम हो बस एक का हो, परिणति बस एक की, है ना। तो ये 51 नंबर का कलश था। ठीक है, मैंने 52 भी साथ में पढ़ ही दिया, जो कि पंडित जी साहब ने 51 नंबर के कलश को यहाँ पर 7वें नंबर के छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद छठे नंबर के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर 7वें नंबर का छंद है, उसको भी पढ़ ही देते हैं हाल की हाल, है ना, जो मैंने 52 नंबर का पढ़ा था, है ना। 7वें नंबर का छंद, 8वें नंबर का छंद। कर्ता कर्म क्रिया करे, क्रिया कर्म करतार, नाम भेद बहुविध भयो, वस्तु एक निर्धार, है ना। कर्ता ही कर्म और क्रिया करता है, क्रिया भी कर्म और कर्ता की है, नाम के भेद से बहुत प्रकार का है, वास्तव में तो वस्तु एक ही है। कर्ता कर्म और क्रिया का एकत्व बताते हुए क्या कहा? क्रिया कर्ता कर्म और क्रिया का एकत्व बताते हुए पंडित प्रवर बनारसी दास जी कहते हैं कि कर्ता ही कर्म और क्रिया को करने वाला है, और क्रिया रूप परिणमन भी कर्म और कर्ता का ही है। नाम के भेद से वस्तु को 3 रूप में कहा गया है, पर वास्तव में देखा जाए तो वस्तु का स्वरूप तीनों का एक अभेद रूप ही है, भेद रूप नहीं है। यही निश्चय और सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? और आचार्य अमृत चंद्र के द्वारा जो कलश नंबर 51 था, उसका हमने स्वाध्याय किया ही है। यानी जो परिणमित होता है वह कर्ता है, जो परिणाम है वही कर्म है, और जो परिणति है सो क्रिया है। यह तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है, यह तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज